हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन वन क्वेश्चन इज इक्वल टू इंटायर थर्मोडायनामिक्स। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मतलब आपका थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। और 70 to 80% कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है थर्मोडायनामिक्स का तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये PYQ है, IIT एडवांस है, JEE मेंस का। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको हम आइए सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अच्छा। तो देखिए चारों क्वेश्चन है, आपको बस बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, W, Q और डेल्टा U इंटरनल एनर्जी। तो ABCD चारों आपको सॉल्व करना है, चारों चीज़ें बताना है। ठीक है, तो ये पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, WPQ से पहला प्रोसेस लेते हैं PQ। ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। PQ आपको ग्राफ दिख रहा है, PQ वाला प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो WPQ निकालते हैं। देखो PQ प्रोसेस में हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो प्रेशर Y एक्सिस पे है और वॉल्यूम X एक्सिस पे है। तो देखो यहाँ PQ अगर ले रहे हो तो वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम इधर बढ़ना चाहिए लेकिन ये तो यहीं है, ऊपर जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे देखो हमारा डेल्टा V आप या वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, जीरो बोल सकते हो। कांस्टेंट मतलब जीरो है PQ प्रोसेस में। ठीक है, PQ में तो अब डेल्टा V जीरो है तो आपको W का फार्मूला पता है क्या, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है। ठीक है, और इसलिए वॉल्यूम अगर जीरो है तो W बराबर जीरो आ जाएगा। तो WPQ जो आ गया हमारा वो ज़ीरो आ गया। दिख रहा है आपको। अब आपको एक चीज़ और पता है देखो PQ प्रोसेस चल रहा है, अब हमको Q निकालना है। क्या निकालना है, Q फिर डेल्टा U। तो देखो आपको एक चीज़ पता है यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है PQ में। दूसरा एक चीज़ निकल गया हमारा, प्रेशर देखो P से Q में ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रहा है। तो आपको फार्मूला पता है PV बराबर nRT। ठीक है ना, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, देखो टेम्परेचर के। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो आपको पता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल एनर्जी के। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इससे आप ये बोल सकते हो डेल्टा U हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो भाई पॉजिटिव ही होगा, या डेल्टा U ग्रेटर देन जीरो बोल सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा U पॉजिटिव। अब बात आती है डेल्टा Q कैसे निकालेंगे। तो देखो डेल्टा U बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डेल्टा Q प्लस W होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अब देखो डेल्टा U अगर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और डेल्टा Q हमें निकालना है, और W तो हमने निकाल ही लिया था, जीरो। PQ प्रोसेस चल रहा है, W जीरो, तो डेल्टा Q हमारा ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेहतरीन था, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा प्रोसेस हम चलते हैं। दूसरा वाला कौन सा लेके चलेंगे, QR। ठीक है ना, QR वाला लेते हैं। तो देखो हम पेज यहीं पे हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। देखो QR प्रोसेस ले लेते हैं। ठीक है, QR। तब इसमें आप देखो इसमें हमारा क्या कांस्टेंट है, QR में देखो क्या कांस्टेंट चल रहा है हमारा। QR में हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट है। देखो प्रेशर तो भाई ऊपर जाने बढ़ेगा क्योंकि Y एक्सिस पर है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे P तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो फिर से वही रिलेशन PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर हमारा डायरेक्टली होता है डेल्टा U के, डेल्टा U भी बढ़ेगा। तो डेल्टा U हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना, और अगर आप W निकालोगे तो W इस केस में क्या आ जाएगा, देखो अभी बताते हैं W क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा W बराबर क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है। ठीक है, तो आपको देखो W बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, तो अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज मतलब वॉल्यूम पॉजिटिव है। तो वॉल्यूम अगर कभी भी पॉजिटिव हो जाता है ना, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह देना कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था तो इसका वैल्यू भी आप जीरो कर दो और ये जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं, देखो एक आप रूल पढ़ते हो इसमें कि वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कभी भी एक्सपेंशन होता है ना, तो एक्सपेंशन मतलब क्या, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव आता है। तो आप ऐसे याद रख लो, ये वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव होता है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, या आप कहोगे वर्क ऑन द सिस्टम तो वो पॉजिटिव होता है। तो हमेशा याद रख लो, सीधे सीधे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो W नेगेटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा W आप क्या बोल दिए यहाँ पे, नेगेटिव बोल दिए। ठीक है, अब देखो
अगले स्टेप में हमें पता है क्या, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। यू तो हमने निकाल लिया है रिलेट करके, पॉजिटिव, यू पॉजिटिव आया, और डेल्टा क्यू हमें नहीं पता, डेल्टा डब्ल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, देख रहे हो ये नेगेटिव आ गया। तो अब आप एक चीज़ बताओ, ये पॉजिटिव है मतलब इसे कोई भी वैल्यू मान लो, इसे मान लो वाई, और डेल्टा क्यू इसे मान लो एक्स, मान लो नेगेटिव एक्स है डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स आ जाएगा, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। तो डेल्टा क्यू भी हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो और पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आर ई एस में लेते हैं, आर ई एस में, तो इसे आप सॉल्व करो। देखो आर ई एस में लेते हैं, तो आर ई एस में हमारा क्या गिवन है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, आर ई एस हमारा क्या है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। देखो वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे अगर इधर उधर हॉरिजॉन्टली अगर कुछ होता बढ़ता घटता तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर से प्रेशर हमारा देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे हमारा क्या है, प्रेशर हमारा घट रहा है, ऊपर से नीचे प्रेशर हमारा घट रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ध्यान देना ये एरो नीचे साइड है, तो हमारा प्रेशर यहाँ पे घट रहा है ना, और प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो हमारा W बराबर पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो आप सीधे सीधे जीरो कर दो, W बराबर हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो PV बराबर NRT से क्या पता चल जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब प्रेशर अगर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा, टेम्परेचर डायरेक्टली होता है इंटरनल एनर्जी के, तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। तो डेल्टा क्यू हमारी क्या आ गई, लेस देन जीरो आ गई, ठीक है, डेल्टा यू हमारी लेस देन जीरो आ गई यहाँ पे, ठीक। अब देखो अब आपको पता है कि हमें क्या पता है, पी डेल्टा यू आ गया, अब हमें क्यू निकालना है, तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, ठीक है। डेल्टा यू हमारी नेगेटिव आ गई, डेल्टा क्यू हमें निकालना है, वर्क डन हमारा क्या आ गया, यहाँ इस केस में जीरो आ गया, तो डेल्टा क्यू साफ साफ दिख रही क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है, डेल्टा क्यू हमारी नेगेटिव आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और डेल्टा यू भी हमारी नेगेटिव आ गई, और वर्क डन जीरो आ गया, ठीक है। तो ऐसे निकलता है। अब लास्ट वाला केस लेते हैं, यस से पी, कहाँ, यस से पी, तो यस से पी में आप देख लो जल्दी जल्दी बताओ, यस से पी में हमारा वॉल्यूम घट रहा है, यहाँ पे देखो इस बार क्या है, वॉल्यूम हमारा घट रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, दिख रहा है ना। अभी उस बार तो वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा था, इस बार देखो यहाँ से इधर जा रहा है, तो वॉल्यूम अगर इधर से इधर जाओगे तब तो बढ़ेगा ना, देखो वॉल्यूम इधर दिया है, इधर से इधर जा रहा है, एरो इधर है, तो वॉल्यूम घट रहा है, तो मतलब कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है। और वॉल्यूम कंप्रेशन मतलब आप क्या बोल सकते हो, W हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव कर दो, कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव कर दो, मतलब वॉल्यूम घट रहा है तो नेगेटिव कर दो वर्क डन को। अब देखो और प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान देना, PV इक्वल टू हमारा क्या होता है, NRT, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो हमारा क्या होगा, देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी घटेगा, ठीक है, और टेम्परेचर घटेगा तो मतलब डेल्टा यू भी घटेगा, डेल्टा यू घटेगा मतलब डेल्टा यू जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया। अब आपको पता है फिर फर्स्ट लाभ डेल्टा यू डेल्टा क्यू प्लस जल्दी जल्दी डेल्टा डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यू अगर नेगेटिव आ गया तो डेल्टा क्यू आपको निकालना है। वर्क डन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इस बार वर्क डन हमारा एक्स मान लेते हैं पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ये नेगेटिव है, तो आप ध्यान दो अगर इधर नेगेटिव है इधर ये पॉजिटिव है, तो अब डेल्टा क्यू बराबर आप क्या करोगे, डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा क्यू बराबर अगर आप निकालोगे तो ये वाला हमारा दो केस बनेगा। यहाँ पे हम दूसरे पेज में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, देखो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डेल्टा यू नेगेटिव आ गया, ठीक है, और डेल्टा क्यू हमारा ऐसे ही है, और ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखो अब हमारा कहाँ गया, हाँ, अगर मान लो Q और क्या निकालते हैं, हमारा कौन सा प्रोसेस था, एस पी, देखो Q एस पी, ठीक है ना, Q एस पी अगर लेस देन जीरो हुआ, ठीक है ना, Q एस पी हमने क्या बोला, लेस देन जीरो हुआ, मतलब ये नेगेटिव हुआ, तो अब देखो हमारा जो डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू एस पी वो भी लेस देन जीरो आ जाएगा, ठीक है, अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो, क्योंकि ये नेगेटिव ही होगा
और ये इधर जाएगा तो हमारा ओवरऑल ये नेगेटिव था ही। अब ध्यान देना डब्लू डी ए जो होता है, डी ए कहाँ होगा इसमें, एस पी, डब्लू एस पी आप निकालोगे तो वो तो पॉजिटिव था ही, तो हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप ऐसे याद रख लेना कि हमारे पास अगर डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डब्लू होता है तो ये तो हमारा नेगेटिव हो गया, डेल्टा क्यू और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा, सीधे सीधे समझो, सीधे सीधे ये सब भूल जाओ। देखो ये इधर आएगा उठ के, तो वो ये पहले से नेगेटिव था, एक वैल्यू और नेगेटिव आ गई थी, इसे ऐड करोगे नेगेटिव ही आएगा ना, तो डेल्टा क्यू हमारा लेस देन 0 ही आएगा, ठीक है। और डेल्टा यू तो आपने लेस देन 0 निकाल लिया था सीधे सीधे, उसमें तिकड़ा में मत फंसो, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए पूरा एकदम सीक्वेंस से, तो आप IITian थिंकिंग को सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख लो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे वीडियो पड़े हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।